ये कहानी यूपी के बुलंदशहर में रहने वाले आबिद की है। आबिद अपनी माँ समीरा, जिनकी उम्र 60 साल की होगी, और छोटे भाई यूसुफ के साथ बुलंदशहर में ही रह रहा था। पिता की मौत हो जाने के बाद दोनों भाई मिलकर ही घर का खर्च चला रहे थे। एक दिन यूसुफ आबिद से कहता है, भाई मुझे यहाँ इतनी पगार नहीं मिल पाती है जिससे हम अच्छे से रह सके। मेरा एक दोस्त है सऊदी में, क्यों ना मैं उसी के पास चला जाऊं, पगार अच्छी मिलेगी तो हम अच्छे से रह पाएंगे। आबिद कहता है, ठीक है छोटे, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर, मैं अम्मी की देखभाल कर लूंगा, तू आराम से जा। यूसुफ अपनी अम्मी और भाई से विदा लेकर सऊदी चला जाता है। यूसुफ के जाने के बाद समीरा घर पर एकदम अकेली हो जाती है। पहले यूसुफ ही उसके काम में हाथ बटा देता था, लेकिन यूसुफ के जाने के बाद उसे ही सारा काम करना पड़ता था। एक तो आबिद की भी शादी की उम्र निकल चुकी थी। अगर उसकी शादी हो गई होती तो सारा काम बहू करती और समीरा को इस उम्र में थोड़ा आराम मिलता। एक दिन समीरा रात में सोई हुई थी, तभी आबिद उसके पास आया और समीरा की जांघों पर हाथ रखकर कहने लगा, अम्मी उठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। समीरा उठ जाती है और देखती है कि आबिद उसके एकदम पास बैठा हुआ है। समीरा कहती है, क्या हुआ बेटा, इतनी रात में क्या कहना है? समीरा आबिद के दिमाग में जो गंदगी पनप रही थी उससे अनजान थी। आबिद कहता है, अम्मी अब्बू के जाने के बाद तू एकदम अकेली हो गई है। मैं भी जानता हूँ तेरी भी शारीरिक जरूरत होगी। तू एक काम कर, मेरी शादी भी नहीं हो रही है, मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से निकाह कर लेते हैं। ये सुनकर समीरा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और आबिद को एक थप्पड़ मारकर उसे घर से निकाल देती है। इधर आबिद के सर पर खून सवार हो जाता है। वो अपनी अम्मी के द्वारा निकाह के प्रस्ताव को इनकार करने पर अपनी अम्मी से बदला लेने की ठान लेता है। 16 जनवरी 2023 के दिन समीरा खेत में घास लेने जा रही थी, तभी आबिद वहां आ जाता है और अपनी अम्मी को खेत में घसीटकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर समीरा के साथ दुष्कर्म करता है। आबिद के ऐसा करने पर समीरा बेहोश हो जाती है। आबिद इस घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। इसके बाद समीरा को जब होश आता है तो वो गांव की ही कुछ औरतों से आबिद के इस करतूत के बारे में बताती है। गांव की औरतें समीरा के छोटे बेटे यूसुफ को फोन करके पूरी घटना की जानकारी देती हैं। 22 जनवरी को यूसुफ घर आ जाता है और आबिद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। समीरा के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आबिद को दोषी ठहराया और उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 51,000 का अर्थदंड भी लगाया। आबिद जैसे घटिया आदमी को कोर्ट के द्वारा मिली सजा के मामले में अब चर्चा हो रही है। साथ ही आबिद की इस घिनौनी करतूत की भी चर्चा हो रही है। आबिद ने माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। समीरा तो जीते जी मर गई। जिस औलाद को उसने अपने खून से सींचा था, पाल पोस कर बड़ा किया था, उसी ने माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित कर दिया। समीरा कोर्ट में बहुत रो रही थी और 20 बार चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरा बेटा दरिंदा है, उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, मर चुका है आबिद मेरे लिए।